बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के असर से झारखंड में मानसून सक्रिय है। 6 से 9 जुलाई तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी और उससे सटे उत्तर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट पर बना गहरा निम्न दबाव डिप्रेशन बद पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर झारखंड पर दिख रहा है। इसके असर से राज्य के करीब सभी जिलों में रविवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके प्रभाव से झारखंड में अगले कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद 4 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 6 जुलाई को यानी कि आज गुमला, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 से 9 जुलाई तक संथाल परगना और राजधानी और आसपास के कई क्षेत्रों में भी भारी बारिश के आसार हैं। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख करते हैं। रंजन जी, मौसम को लेकर आने वाले दिनों में क्या अपडेट है? भारत मौसम विभाग ने झारखंड में कई जिलों में 7 से 9 जुलाई के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से ही देख रहे होंगे, इनफैक्ट रविवार से ही देख रहे होंगे कि मानसून अपने रंग में आ चुका है। रांची में जमकर बारिश होते हुए हम देख रहे हैं। अगर हम आज की बात करें सोमवार की, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची जिले में जो है भारी बारिश होने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। और इसी तरह से आप देखें, मंगलवार की अगर हम बात करें तो 8 जिले हैं, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। जबकि बुधवार को 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जो मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य भर में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। और जब इतनी बारिश होगी तो बहुत स्वाभाविक है कि जो टेम्परेचर है, उच्चतम तापमान का जो अधिकतम तापमान का रेंज है, वहां पर आपको थोड़ी कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में देखने को हमें मिल सकता है। अगर आप ये देखें तो 24 जिलों में 4 दिनों में अगर हम बात करें 6, 7, 8 और 9 जुलाई को, तो 4 दिनों में राज्य के सभी 24 जिलों में जो है वो मानसून जो है वो एक्टिव रहेगा। और कहीं कहीं आंधी, तूफान और लाइटनिंग और थंडर की भी संभावना है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि कहीं कहीं जो हवा की रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। लेकिन यही वो समय है जो किसानों के लिए उपयुक्त है, खास करके उन किसानों के लिए जिन्होंने ये धान की पौध और खेतों के लिए खेत जो है वो तैयार कर दिए हैं। तो उनके लिए ये एक उपयुक्त समय होगा जहां पर कि वो इस मौसम का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मानसून जो है वो अपने रंग में है। और जो उम्मीद व्यक्त की जा रही है, अगर आप देखें तो ये उम्मीद है कि जो आपको ये 15 जुलाई तक इस तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। और उसके बाद जो है दूसरे पखवाड़े में फिर से जो है चूंकि एल नीनो का जो है असर पड़ सकता है, तो वहां पर कुछ बारिश में खलल आ सकती है। लेकिन फिलहाल इन 4 दिनों की बात कीजिए तो झारखंड के 24 जिलों में मानसून सक्रिय है और अलग अलग दिनों पर अलग अलग जिलों में और एक साथ कई जिलों में जो है वो बारिश जो है वो होगी। चलिए, तो
बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और झारखंड में मानसून अब लगभग सक्रिय नजर आ रहा है। राजधानी रांची में बीते दिन से ही झमाझम बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।